हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर उन टॉपिक्स की वजह से या उन रीजंस की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टॉपिक जो आता है कि हो सकता है कि आपके हस्बैंड सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, आप लोग प्रॉपर हैं, आपकी बॉडी आप लोग चेक करा चुके हैं, बट आप लोग बार बार ट्राई करने के बाद भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है कि आप लोग ट्राई ज़्यादा नहीं कर रहे हों। लाइक आई एम नॉट टेलिंग यू कि लाइक ज़्यादा वाला ज़्यादा, बट नॉर्मल केसेस में देखा जाता है कि बहुत सारे कपल्स एटलीस्ट 6 मंथ्स ट्राई करने के बाद बेबी कंसीव करते हैं, एंड द लार्जर स्केल इज़ कि 12 मंथ्स ट्राई करने के बाद बेबीज कंसीव कर पाते हैं। वो बहुत सारे लकी होते हैं, दे गेट प्रेग्नेंट ऑन देयर फर्स्ट गोल्डन नाइट और ऐसी सारी चीज़ें भी होती हैं। बट द पॉइंट इज़ कि जस्ट ट्राई, डोंट गिव अप। अगर सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, आप सारे टेस्ट करा चुके हैं, तो प्लीज़ स्ट्रेस फ्री होकर जस्ट ट्राई फॉर योर गुड बेबी, ट्राई फॉर योर हेल्दी प्रीशियस बेबी, एंड यू विल गेट प्रेग्नेंट वन डे, एंड you'll hear the most beautiful or most soothing voice in your ears, like bestest thing ever। तो इसलिए टेंशन साइड में रखिए और जस्ट अब अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो पहला क्या रीज़न हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो हो सकती है नॉट ओव्यूलेटिंग। नॉट ओव्यूलेटिंग मीन्स ये होता है कि आपकी बॉडी जिस समय ओव्यूलेट होती है, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास, उस समय वो ओव्यूलेट नहीं हो रही है, लाइक वो एग्स जनरेट नहीं कर रही है, वो ऐसी चीज़ें नहीं कर रही है जिसकी वजह से स्पर्म को अंदर एंटर होने की परमिशन मिल सके, और उस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो। और ये ओव्यूलेशन ना होने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि बचपन से ही किसी किसी लड़की के पीरियड साइकिल्स बहुत इरेगुलर रहते हैं, लाइक कि 1 मंथ स्किप करके आ रहा है, 2 मंथ स्किप करके आ रहा है, डेट स्किप करके आ रहा है, या फिर लाइक बहुत ज़्यादा क्रैम्प वाली ब्लीडिंग हो रही है उसको। मतलब लाइक कुछ गर्ल्स कंप्लेन करती हैं कि हमें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पेन होता है, लाइक उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर्स उन्हें पेन किलर इंजेक्शंस देते हैं। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो शी कैन नॉट कंसीव, बट इसे मतलब इन इन सारी चीज़ों को साइन मानते हैं नॉट ओव्यूलेटिंग का, लाइक कि ये साइंस है जो आपकी बॉडी आपको पहले से बता रही है कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। बट हम इस पे ध्यान रख सकते हैं, हम इसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसके लिए कर सकते हैं, और इससे मतलब लाइक बॉडी को कोई हार्म नहीं है, और आपका बेबी भी आप कंसीव कर पाएंगे। सिर्फ डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है, ठीक। तो ये कुछ साइंस है जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारी बॉडी ओव्यूलेट नहीं कर रही है, बट फिर भी एक डॉक्टर की हेल्प लेना बेस्ट होता है इस ड्यूरेशन में, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे। इसके अलावा मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो पाने के रीजंस ये हो सकते हैं कि आप पीसीओएस से सफ़र कर रहे हो, या फिर आप या फिर आप बहुत ओवरवेट हो, या आप अंडरवेट हो, या फिर ये हो सकता है कि आपकी जो ओवरी है वो इनसफिशिएंट हो, मतलब लाइक इनसफिशिएंसी बोलते हैं इसको, प्राइमरी ओवरी इनसफिशिएंसी, ठीक है। उसके अलावा आपको थायराइड हो सकता है, आपका मतलब आप एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करते हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी हम कंसीव करते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लाइक 2-3 डेज हो जाते हैं, हमारी बॉडी कंसीव कर लेती है, बट वो एक्सरसाइज की वजह से अबॉर्ट हो जाता है। अबॉर्ट इज़ अ वेरी बिग वर्ड, बट हाँ, वो बेबी जनरेट ही नहीं हो पाता है। एग और स्पर्म तो मिलते हैं, 2-3 दिन हो जाते हैं, बट एक्सरसाइज की वजह से वो चीज़ अबॉर्ट हो जाती है। लाइक कि इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो ओके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं नॉन ओव्यूलेटिंग वुमेन्स के लिए, तो ये कंसिडर करने वाली चीज़ें हैं। आप इस बारे में अपने डॉक्टर को प्लीज़ बताइए, अगर आपकी बॉडी में डॉक्टर ये कह रही है कि आप ओव्यूलेट नहीं कर रहे हो, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है तो ये एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हो सकता है कि प्रॉब्लम आप में ना हो, आपके हस्बैंड में हो। ये ज़रूर है कि औरतें बच्चों को कैरी करती हैं अपने अंदर, बट ये भी है कि एक इंसान अकेला बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उसमें मेल का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो 30% मतलब जब डिस्कवरी मतलब इस चीज़ के ऊपर स्टडी की गई, तो 30% कपल्स में ये पाया गया कि औरतों में प्रॉब्लम नहीं थी, मेल्स में थे। वहीं 40% केसेस में ये पाया गया है कि प्रॉब्लम्स दोनों में थी, सिर्फ वुमेन में नहीं थी।
तो इसलिए जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाएं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपके हस्बैंड के भी वो सारे टेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि सिर्फ औरतों के ही टेस्ट किए जाते हैं, उनकी बॉडी के, एग्स के, ओव्यूलेशन के, मेंस्ट्रुअल के, बहुत सारे फर्टिलिटी से रिलेटेड टेस्ट किए जाते हैं, बट मेंस को नहीं किए जाते और उनका थोड़ा मेल ईगो सा हर्ट हो जाता है। तो प्लीज़ आप अपने हस्बैंड को प्यार से समझाइए, डॉक्टर से बोलिए कि वो उनसे बात करें और उनके भी सारे टेस्ट करवाएं। क्या एज मैटर करती है फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी पे? तो यस यस यस, एज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमें बच्चे कंसीव करने में, या हमारी फर्टिलिटी को लेकर, या हमारी इनफर्टिलिटी को लेकर। और सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी होता है। लाइक 35 इज़ द एज फॉर वुमेन्स कि 35 के बाद उन्हें बहुत प्रॉब्लम आने लगती है कंसीविंग में, और 40 इज़ द एज फॉर मेल जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है वुमेन को प्रेग्नेंट करने में। तो ऐसा है कि अगर आपके हस्बैंड, आप 35 साल की हैं और आपके हस्बैंड आपसे 5 साल 6 साल बड़े हैं, जो कि पहले होता था, तो अब तो खैर ऐसा होता है कि सेम एज में भी पेरेंट्स शादी कर रहे हैं और बच्चे आजकल खुद ही कर लेते हैं। तो बट अगर आपके हस्बैंड आपसे बड़े हैं 5 साल 6 साल, तो ये प्रॉब्लम आपके बीच में रहेगी ही रहेगी इनफर्टिलिटी को लेकर। और बहुत सारे लक्की कपल्स ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आप उनमें से एक हैं जिनके हस्बैंड बड़े हैं और आप इनफर्टाइल हैं, या आपका बेबी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा और एज डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा क्या रीज़न हो सकता है? तो इसके अलावा ये रीज़न हो सकता है कि आपका फिलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक्ड हो, यूटेराइन स्ट्रक्चरल में कोई प्रॉब्लम हो। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ कि फिलोपियन ट्यूब वो चीज़ है जो यूटरस और ओवरी के बीच का पाथ बोल सकते हैं। लाइक ओवरीज एग रिलीज करती हैं, यूटरस से स्पर्म आता है, और वो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर मतलब जहाँ पर स्पर्म और एग इंटरसेक्ट करते हैं या मिलते हैं, वहीं पर मतलब बेबी क्रिएट होता है। तो अगर उसी जगह में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें ऐसे पता नहीं चलती। ऊपर से हम बिल्कुल फिट दिखते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही होती हैं, वो सिर्फ डॉक्टर के एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे या सोनोग्राफी या इन्हीं सारी चीज़ों से पता चल पाएगी। तो आपको इसके लिए डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा और वही इसके रीजंस और इसके सॉल्यूशंस बता पाएंगे। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका फिलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम। एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो। एंडोमेट्रियोसिस एक टिश्यू कह सकते हैं हम, कि एक टिश्यू है जो हमारी यूट्रस के अंदर होना चाहिए, बट वो टिश्यू अंदर होने की बजाय हमारी यूट्रस के बाहर बन जाता है, और ये आसानी से ब्लड टेस्ट या सोनोग्राफी से पता नहीं चलता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक जांच होती है, लाइक एक स्पेसिफिक जांच है जिसका नाम है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसकी वजह से ये डायग्नोस किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम इसके बारे में सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब अपने मतलब इसके सिम्टम्स ये हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल हमें बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा हो, या फिर हमें बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही हो। और ये सबके साथ नहीं होता है, 50% वुमेन्स ये एक्सपीरियंस करती हैं, 50% वुमेन्स ये एक्सपीरियंस नहीं करती हैं, बट उन्हें एंडोमेट्रियोसिस होता है। ओके, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वो हो सकती है अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम, जैसे कि या तो आपको बहुत थायराइड है, या आपको डायबिटीज़ है, या फिर गलती से आपको STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो गया हो, या आपके पार्टनर को हो गया हो, या आपको हो गया हो बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग सेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनीवन। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है इनफर्टिलिटी के लिए। STD एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनफर्टिलिटी में। तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि जब भी आप अपने डॉक्टर को दिखा रहे हों, आपके हस्बैंड के डॉक्टर को भी सारी चीज़ें पता हो और आपके डॉक्टर को भी ये चीज़ें पता हो कि आप दोनों बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो वो उस हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, जिसकी वजह से आपका STD ख़त्म हो जाए, या फिर अगर आपको थायराइड, डायबिटीज़ या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उस चीज़ को डायग्नोस कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है किसी किसी में। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को मैं ये कहूँगी कि 10 से 30% ऐसे कपल हैं जिनकी बॉडी की सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं, जिनके एग्स प्रॉपर ओव्यूलेट हो रहे हैं, जिनका स्पर्म काउंट अच्छा है, एस्ट्रोजन लेवल अच्छा है, जिनकी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है, दे एक्सरसाइज गुड, दे ईट गुड,
their lifestyle is good, but still they are not getting pregnant, they are not conceiving. तो उसके पीछे का रीज़न डॉक्टर्स नहीं निकाल पाते हैं, तो डॉक्टर्स इस कंडीशन को बोल देते हैं कि हम प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रॉपर जड़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं, और वो पेरेंट्स कंटिन्यू ट्राई करते रहते हैं अपने बच्चे के लिए, एक मिरेकल के लिए दे आर वेटिंग। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं अभी तक किसी को भी नहीं पता चला है कि सब अच्छा होने के बाद भी आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक होने के बाद भी आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है। तो कई बार कई केसेस में डिप्रेशन प्रॉब्लम निकलता है, कई केसेस में स्ट्रेस प्रॉब्लम निकलता है, सारी चीज़ें साइड में हो जाती हैं अगर आप डिप्रेस्ड हो, सारी चीज़ें अलग रख देते हैं अगर आप स्ट्रेस में हो। अगर आप इस स्ट्रेस में बेबी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार मुझे बस बच्चा चाहिए, मुझे बस चाहिए, मेरी सास को चाहिए, मेरी मदर इन लॉ को चाहिए, मेरी मम को चाहिए, और मुझे इनके लिए ट्राई करना है, आपके हस्बैंड सेम स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहे हैं और इस वजह से आप लोग शायद डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ये वो स्टेज है जहाँ किसी चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और बस आप लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा आपके बेबी में अगर आप लोग स्ट्रेस फ्री होकर अपने डिप्रेशन के लिए किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट मतलब वाले व्यक्ति से मिलकर या किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से मिलकर आप लोग डिस्कस करें, और अगर आप शायद कोई थेरेपी लें और उसके बाद अगर आप लोग ट्राई करें तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए, शायद आप बेबी। ये कुछ 8 पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, जो कंडीशंस डॉक्टर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में हो सकते हैं। बट मैं आपसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड अराउंड 1 साल तक बेबी के लिए ट्राई करते रहे एंड आफ्टर 1 ईयर मैंने कंसीव किया। बट ऐसा नहीं है कि मैंने 1 ईयर के बीच में डॉक्टर से कोई कंसल्टेशन नहीं की, मैंने की लाइक 2 और 3 मंथ्स बाद ही मैं डॉक्टर के पास चले गई थी। मतलब मैं गई थी फैब 2018 में कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ एंड वी वर ट्राइंग फ्रॉम 2017। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट, पता नहीं क्या क्या, मेरे पास एक बहुत बड़ी फाइल है, तो मेरे वो सारे टेस्ट हुए और सब कुछ नॉर्मल था, मेरे एग्स प्रॉपर थे, मेरा ओव्यूलेटिंग टाइम प्रॉपर था, मेरा सब कुछ प्रॉपर था। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं ओवरवेट थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रेस फ्री रहो, अपना वेट लूज़ करो और आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। वहीं मैंने बस जिम ज्वाइन किया, लाइक मुझे अभी भी याद है नवंबर 5 या 6 ऑफ नवंबर 2018 मैंने जिम ज्वाइन किया था और मैंने क्लीन डाइट लेना स्टार्ट करा था। मतलब लाइक क्लीन, मैंने टोटल ऑयल अवॉइड कर दिया था, मैं सिर्फ ऑलिव ऑयल खा रही थी और वो भी 1 टेबल स्पून अगर मैं कुछ भी मेरा सैलड वगैरह बनाती थी उसकी गार्निशिंग के लिए। तो मैंने मैक्सिमम 3 वीक्स में जिम गई होंगी और मुझे 20 मतलब मेरा 15th ऑफ नवंबर मेंस्ट्रुअल साइकिल था और मुझे याद है 15th ऑफ दिसंबर मेरा स्किप हो गया था एंड मैंने मेरे हस्बैंड को न्यू ईयर पे ये न्यूज़ दी थी कि मैंने कंसीव कर लिया है एंड आई गॉट प्रेग्नेंट। तो हमने सभी को न्यू ईयर पे ये न्यूज़ दी थी क्योंकि मैंने उन्हें न्यू ईयर ईव को बताया था, लाइक 31 ऑफ दिसंबर की नाइट को मैंने उन्हें ये बताया था कि आई एम प्रेग्नेंट और 1 ऑफ जनवरी को हमने पूरी फैमिली को ये न्यूज़ दे दी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो यप, अगर आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट है तो ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। बहुत मतलब बहुत नाजुक सी चीज़ है यार, हम बहुत इग्नोर करते हैं हमारा वेट, हमारा ईटिंग हैबिट्स, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स या हमारा डेली लाइफ का रूटीन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जो मैंने मेडिकल से रिलेटेड बताई तो प्लीज़ आप सुबह उठिए, योगा कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आप डिटॉक्स ड्रिंक्स पीजिए, बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज मत कीजिए, हो सकता है उससे कोई प्रॉब्लम हो जाए अंदर बॉडी में। तो हेल्दी लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, वॉक कीजिए, वॉक इज़ रियली गुड, वॉक कर सकते हैं आप, क्लीन खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी ग्रीन और कलरफुल फूड खाइए, लाइक कलरफुल इन द सेंस कि बहुत सारे कलर्स हों आपकी प्लेट में जब आप खाना खा रहे हो, तो रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, चपाती, ये सब होना चाहिए अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं। और ट्राई कीजिए मेडिटेशन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी अंदर से बहुत क्लीन होती है एंड दैट्स वर्क फॉर मी। तो यप,
मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए वर्क करी, हो सकता है कि आप में से किसी के लिए ये चीज़ वर्क करे, तो प्लीज़ ऐसा कीजिए। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे शायद आप लोगों को कोई हेल्प मिले। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मॉमीज़ अपने बेबी के लिए वेट कर रही हैं, बस सब के पास एक क्यूट सा बेबी आ जाए फटाफट से। और आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो, और अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ 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 अपना डेली लाइफ को आप लोग सुधारिए और आप बहुत जल्दी एक प्यारा सा बेबी कंसीव कर लेंगे। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरी मॉमीज़ इस चीज़ को देख पाएँ, दूसरी मॉमीज़ इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ। जो लड़कियां न्यूली मैरिड हैं, जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं, वो इससे कुछ टिप्स उन्हें मिल जाएं और उनके लिए शायद ये हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं न्यू वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर बेबी। एंड जो न्यू मॉमीज़ है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।